हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है। आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि एसबीआई क्लर्क 10 to 12 डेज बाकी एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए। एंड आपका प्रिपरेशन अब वो मुझे लगता है कि पीक पे होगा। एंड उसको और अच्छा करने के लिए हम ये सेशन ले रहे हैं। हमारा जो टारगेट है 200+ पजल्स, उसका पार्ट 3 चल रहा है। उसमें हम मैक्सिमम क्या देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी पजल्स पूछे गए थे वही हम देखने वाले हैं। इस सीरीज में मैक्सिमम वही देखने वाले हैं। अब देखो आज क्या देखने वाले हैं इसमें। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स जो 2024 में 5 जनवरी 2024 में हुआ था। 5 जनवरी 2024 सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट एंड फोर्थ स्लॉट, वो 4 स्लॉट में जो जो क्वेश्चन हो गए थे उसमें से टोटल नंबर ऑफ 4 into 4 यानी कि 16 पजल हम देखने वाले। इसमें से एक या दो पजल होमवर्क के लिए होंगे। होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हो। उसका लिंक, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो यहाँ हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले अगर आपने पहला एंड फर्स्ट एंड सेकंड सेशन नहीं देखा है तो प्लीज वो भी देख लेना। उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या करना है, पजल आपके सामने आएगा। पजल यानी कि वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड उसके बाद आपको अगर नहीं समझ में आया तो आपको देखना है कि अप्रोच कैसे हो सकता था। एंड आपको टोटल नंबर ऑफ 16 जो पजल है, उसमें से 16 में से 16 आए करेक्ट, 16 में से 15 आए या कितने आए, यानी कि सॉरी 16 में से 15 आए, कितने आए वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं सीधा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो एंड ट्राई करो मेरे साथ। 7 calls ABCDEFG were made on a different days from Monday to Sunday। मंडे टू संडे बोला गया है। ओनली 1 call was made on each डे। अब देखो, चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। मंडे 1 2 3 4 5 6 7। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके। ए वॉज अ मेड ऑन अ ट्यूसडे। क्या बोला है, 7 कॉल्स है ना। हाँ, ए वॉज अ मेड ऑन अ ट्यूसडे। ट्यूसडे किधर है? ओके, ए यहाँ, ए यहाँ। इवन नंबर ऑफ कॉल्स वेयर मेड बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में क्या बोला गया है, इवन नंबर ऑफ कॉल्स, यानी कि दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, ऐसे बोला गया है। अब देखो, अगर दो है तो 1 2, अगर इसको जीरो भी, इवन नंबर तो 2 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 2 4 6 से होगा। यहाँ अगर 2 से कंसिडर किया जाए तो सी यहाँ आएगा। 1 2 3 4 कंसिडर किया जाए तो सी यहाँ आएगा। दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी। ओके, आगे देखो। एज मेनी कॉल्स वेर मेड बिफोर सी आफ्टर जी। बिफोर सी आफ्टर जी वाला मैंने कैसे बोला है। सी नीचे से कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे। जी ऊपर से कौन से नंबर पे होना चाहिए, फर्स्ट नंबर पे। सी नीचे से, यानी कि नजदीक वाला नंबर देखना है। सी नीचे से कौन से नंबर पे, 1 2 3। जी ऊपर से उसी नंबर पे होना चाहिए, 1 2 3। अब देखो, इसको अगर आप पढ़ोगे कि क्या लिखा था, एज मेनी कॉल्स वेयर मेड बिफोर सी आफ्टर जी। अब देखो, बिफोर सी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। आफ्टर जी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। बिफोर सी कितने हैं, 1 2 3 4। आफ्टर जी कितने हैं, 1 2 3 4। आंसर सेम ही आता है। बी वॉज मेड ऑन द 3 days आफ्टर जी। जी के 3 days बाद 1 2, यहाँ आ जाएगा बी। 1 2 यहाँ आ जाएगा बी। ओनली वन कॉल इज मेड बिटवीन बी एंड बी। बी एंड ई के बीच में एक कॉल, बी एंड ई के बीच में एक कॉल, ऊपर नहीं हो सकता। ओके। नॉट मोर देन 2 calls वेयर मेड बिटवीन डी एंड एफ। अब देखो, डी एंड एफ के बीच में यहाँ तो 2 से ज्यादा कॉल होंगे, यानी कि यहाँ डी लिखा तो यहाँ एफ, यहाँ डी लिखा तो यहाँ एफ, यानी कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यफ वॉज नॉट मेड आफ्टर बी। यफ बी के पहले नहीं है, यानी कि यफ बी के, सॉरी, यफ वॉज नॉट मेड आफ्टर बी। बी के बाद यफ नहीं है, यानी कि बी के पहले यफ होगा। एंड बी एंड डी के बीच में क्या बोला है, नॉट मोर देन, यानी कि ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आंसर देखते हैं अब। जी ए एफ बी, जी ए एफ बी, डी ई सी। डी ई सी हमारा 1 out of 1 चल रहा है। आपका भी काउंट करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ पजल्स आप सही करते हो। चलो नेक्स्ट। 6 persons PQRST you attend
अटेंडेड डिफरेंट नंबर ऑफ लेक्चर्स, पी अटेंड। अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन मैं पजल में इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 3-3 मार्क्स के आते हैं और ये आपको आने चाहिए। अब देखो 6 पर्सन बोले पी के आर एस टी यू अटेंड डिफरेंट नंबर ऑफ लेक्चर्स। इसको कैसे करता था, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे ग्रेटर देन वाले साइन करता था और स्टार्ट करता था। अब देखो पी अटेंड मोर लेक्चर्स देन आर, पी आर से ज्यादा लेक्चर अटेंड करते हैं। ओनली 2 पर्सन अटेंड लेस लेक्चर देन टी, टी से लेस सिर्फ 2 लेक्चर है। अब देखो ऐसे बिठाना भी है, उसके बाद वो सेंटेंस को पढ़ना है। ओनली 2 पर्सन अटेंड लेस लेक्चर देन टी, टी से लेस सिर्फ 2 लेक्चर है। आगे क्यू अटेंड मोर देन टी, टी से ज्यादा क्यू है, यानी कि यहाँ क्यू हो सकता है बट लेस देन आर। अब देखो टी से ज्यादा क्यू है, अब देखो आर से लेस क्यू है, ऐसा बोला गया है। अब देखो टी से ज्यादा क्यू है, यानी कि क्यू को अगर यहां रखा तो ये आर को यहां रखना पड़ेगा, पी को यहां रखना पड़ेगा। अब देखो क्यू को अगर यहां रखा तो आर एंड पी के लिए जगह नहीं है तो क्यू यहां होगा, आर ऑटोमेटिकली यहां, पी ऑटोमेटिकली यहां हो जाएगा। आगे देखो यू इज नॉट अटेंड द लीस्ट नंबर ऑफ लेक्चर, यू लीस्ट नंबर नहीं है, यानी कि यू यहाँ आएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। देखो पी क्यू आर यस, यस रह गया तो यस यहाँ। देखो आपका आंसर पी आर क्यू टी यू एस, पी आर क्यू टी यू एस। नेक्स्ट 10 पर्सन आर सिटिंग इन, वीडियो पॉज कर रहा है, सॉल्व करना है फिर देखना है। 10 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पर्सन ईच इन सच वे दैट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन, ओके ए बी सी डी ए ऑल आर फेसिंग साउथ। ए बी सी डी ई कहाँ देख रहे हैं, ए बी सी डी ई नीचे देख रहे हैं, पी क्यू आर एस टी ऊपर देख रहे हैं। इसको ऐसे मैंने लिख लिया। इसको लिखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। द वन हु फेसेस ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, इसको मुझे लिखना है। देखो द वन हु फेसेस ए जिसको फेस करता है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये जो है वो पी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में है, ऐसे बोला गया। टोटल 10 नंबर ऑफ पर्सन से। अब देखो यहाँ पहली कंडीशन, ए अगर यहाँ लिखा 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि ए के जो सामने है वो पी के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में भी सेम हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा ए के जो सामने है वो पी के थर्ड लेफ्ट में। द वन हु फेसेस ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ओके यहाँ 4 लोग, यहाँ 4 लोग, अब टोटल नंबर ऑफ 5 5 लोग होने चाहिए, ऊपर 5 नीचे 5। अब देखो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 5वां लोग बिठा सकता हूँ और यहाँ इस कंडीशन में यहाँ, तो हमारी दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आ गई। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी के बीच में एक लोग, ए एंड डी के बीच में 1 पर्सन, ओके। क्यू फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में, डी नीचे देख रहा है, डी के इमीडिएट राइट में जो है वो क्यू को देख रहा है, डी के इमीडिएट राइट में जो है क्यू को देख रहा है। फिर से एक बार पढ़ो, क्यू फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, क्यू फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, ऐसे बोला गया है। एज मेनी पर्सन सीट्स लेफ्ट ऑफ क्यू एज राइट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ क्यू 2 है तो राइट ऑफ बी कितने होंगे, राइट ऑफ बी भी 2 ही होंगे। लेफ्ट ऑफ क्यू 2, राइट लेफ्ट ऑफ क्यू कितना है 1 है तो राइट ऑफ बी, बी नीचे देख रहा है तो बी के राइट में भी कितने होंगे 1 होंगे। सी फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के थर्ड राइट में जो है वो सी को फेस कर रहा है। अब देखो सी फेसेस द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर को अगर यहाँ कंसिडर किया, आर के 1 2 3 थर्ड राइट में जो है उसके सामने तो सी नहीं आ सकता, यानी कि 100% सी यहाँ आएगा, आर यहाँ आएगा, आर के थर्ड राइट में जो है उसके सामने सी आएगा। अब देखो इस वाली कंडीशन में आर यहाँ लिख ही नहीं सकते तो आर को यही लिखना पड़ेगा। आर के 1 2 3 थर्ड राइट में जो है उसके सामने सी आएगा, आर को यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि इसके थर्ड राइट में कोई भी नहीं आएगा। टी नाइदर फेसेस डी, टी डी को नहीं फेस करता है, यानी कि टी यहाँ आ जाएगा, टी डी को नहीं फेस करता है, यानी कि टी यहाँ आ जाएगा। टी नाइदर फेसेस डी नॉर सिट्स एडजेसेंट टू आर, टी आर के एडजेसेंट नहीं है, टी यहाँ आर के एडजेसेंट नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो पी क्यू आर यस एंड ए बी सी डी एंड यहाँ आ जाएगा हमारा ई। देखो आंसर A B D C E, A B D C E and next R Q S P T, R Q S P T, that's it। हमारा चल रहा है 3 आउट ऑफ 3। पॉज करना है, सॉल्व करना है, और आप अप्रोच को आप देख सकते हो कि कैसे कर रहा हूं मैं।
एक्चुअल में डायरेक्ट पांच पांच लोग ऊपर और पांच नीचे ऐसे नहीं बनाया। पहली कंडीशन से मुझे समझ में आया कि चार लोग तो बैठ रहे हैं नीचे और ऊपर। उसके बाद एक साइड को लेफ्ट में एक बार लिया, राइट में एक बार लिया, एंड पॉसिबिलिटीज बनाई। पॉसिबिलिटीज से स्टार्ट किया मैंने सॉल्व करना। कंडीशंस कम से कम लिखनी है, पॉसिबिलिटीज ज्यादा लिखनी है, आपका पजल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कम से कम क्लरिकल लेवल का। 8 बॉक्सेस ABCDEFG केप्ट वन अनदर ऑर्डर। 8 बॉक्सेस है, बॉक्स वाला पजल है। अब देखो यहाँ अगर आपको कौन से भी एक बॉक्स का नंबर फिक्स दिया है तो ही आपको 1 2 3 ऐसे लिखना है, नहीं तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करना है। उसको हम यानी कि जो क्या बोलते हैं, कॉलम में होता है उसको हम रो में भी कर सकते हैं। बॉक्स ई इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बी, इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो बॉक्स ई इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बी। बी को यहां लिखूंगा और ई को यहां लिखूंगा। बी को यहां लिखूंगा, ई को यहां लिखूंगा। आपको समझ में आया क्या क्या? बी के इमीडिएट नीचे ई है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ई एंड बॉक्स डी। ई एंड डी के बीच में 2 बॉक्स, 1 2, यहाँ आ जाएगा डी, 1 2, यहाँ आ जाएगा हमारा डी। बॉक्स जी इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबाव बॉक्स डी। डी के 2 बॉक्सेस अबाव जी, डी के 2 बॉक्सेस अबाव हमारा जी। बॉक्स सी इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो जी। जी के 1 2 3, सी 3 बॉक्सेस बिलो हमारा सी आएगा। 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा सी। बॉक्स सी इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो जी। देखो 3 बॉक्सेस बिलो, 3 बॉक्सेस अबाव ऐसा बोला गया है तो 3 - 1 करके उतने बॉक्सेस बीच में होंगे। अगर बिटवीन बोला है, बिटवीन वर्ड अगर बोला है, तब जितने नंबर ऑफ बोले हैं उतने ही नंबर आते हैं। अगर बिलो या आफ्टर बोला है तो उसमें से 1 माइनस होता है, यानी कि बिटवीन, यानी कि बी एंड डी के बिटवीन 3 पर्सन है ऐसा बोला तो 3 के 3 पर्सन होंगे, लेकिन उसके बिफोर एंड आफ्टर 3 बोला तो 1 माइनस करके होगा। जैसे कि यहां बोला गया है बॉक्स इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो जी। जी के 3 बॉक्सेस बिलो, यानी कि बीच में कितने लोग आए, 2 लोग आए। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में एक बॉक्स। अब देखो सी यहाँ, ए यहाँ नहीं आ सकता तो ए यहाँ आ गया। अब देखो सी यहाँ, ए यहाँ भी आ सकता है, ए नीचे आ सकता है। टोटल 8 बॉक्सेस है, 3 4 5 6 7 8, यानी कि ए यहाँ भी आ सकता है एंड ए यहाँ भी आ सकता है। अब देखो ये तो पॉसिबिलिटी में जाएगा, देखते हैं और कुछ दिया एज मेनी बॉक्सेस अबव एच एज बिलो एफ। अब देखो यहाँ हमें पॉसिबिलिटी बनानी है। अब देखो यहाँ क्या लिखा था मैंने, सी बॉक्स ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ए एंड सी। सी यहाँ तो ए यहाँ, यहाँ नहीं बैठता यहाँ। अब देखो यहाँ मैं क्या करूंगा, इसकी पॉसिबिलिटी बनाऊंगा। बी ई जी, यहाँ डैश था, यहाँ डी, यहाँ सी। अब देखो यहाँ नीचे वाली पॉसिबिलिटी में एक को मैं लिखूंगा यहाँ, यानी कि ये वाला जो है यहाँ सी एन ए के बीच में एक घर, और यहाँ लिखूंगा सी एन ए के बीच में एक घर। अब हमें पता नहीं है कि ये 2 लोग हैं या इस साइड में है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। एज मेनी बॉक्सेस अबाउ यच एज बिलो यफ। यच के ऊपर जितने बॉक्सेस है उतने ही यफ के नीचे है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही होगा, यानी कि 7 8 ऐसे ही होगा। यहाँ भी 7 एंड 8 यहाँ हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखो अब एज मेनी बॉक्सेस केप्ट अबाउ यच एंड बिलो यफ, यानी कि क्या बोला गया है, यच नीचे से जिस नंबर पे है, यफ ऊपर से उसी नंबर पे होना चाहिए, ऐसे इनको बोलना है। अब देखो यहाँ मैंने यच यफ को इधर किधर भी बिठाया तो सेम नंबर पे वो नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी 101%। यानी कि इन दोनों में से एक ही आंसर आने वाला है। अब देखो बॉक्स एच इज केप्ट नाइदर अबव बॉक्स बी। बी के ऊपर नहीं है, इसका मतलब ए तो फिक्स हो गया कि एच नीचे आ गया, यफ हमारा ऊपर आ गया। बी के नीचे नहीं है, इसका मतलब एच क्या बोला है, बॉक्स एच इज केप्ट नाइदर अबव बी। अबव भी नहीं है, यानी कि बिलो भी आया, एच यहाँ यफ आया, यफ यहाँ। नॉर एडजेसेंट टू सी, एच एंड सी साथ साथ नहीं होनी चाहिए। ये वाला गलत, ये वाला सही। देखते हैं अब, ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब देखो कैसे होता है एसबीआई क्लरिकल लेवल, जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, उस एग्जाम में क्या होता है, हमारे सामने एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है। जिसने उस क्वेश्चन को 10 सेकंड एक्स्ट्रा देके सॉल्व किया वो आसानी से सॉल्व कर लेगा, लेकिन जो भाग रहा है
वो गलती कर सकता है। अब देखो भागना भी है, लेकिन इतना भी भागना नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो जाए। क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। देखो हमारा FGAD CBEH। अब देखो यहाँ मैं क्या बोला, भागना तो है लेकिन इतना भी भागना नहीं है कि क्वेश्चन गलत हो जाए। अगर गलती से एक लाइन मिस हो गई, नहीं तो गलती से हमारा F एंड G का पोजीशन, F ऊपर था या H ऊपर था, ये दोनों में से एक कुछ मिस्टेक हो गई, तो हमारा कंप्लीट पजल हमें लगता है कि गलत हो गया और हम कंप्लीट पजल फिर से सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते। अगर कंप्लीट फिर से स्टार्ट नहीं किया, जितने से यानी कि आधा ही स्टार्ट किया, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता उस टाइम में, उस प्रेशर में, कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम जाने दो, 10 सेकंड एक्स्ट्रा जाने दो, लेकिन 5 मार्क्स आएंगे। 10 सेकंड आपने एक्स्ट्रा नहीं स्पेंड किए वहां, थोड़ा सा क्वेश्चन को रिस्पेक्ट नहीं दिया, पजल को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो आपके 3 या 4 मिनट भी वेस्ट हो सकते हैं वो प्रेशर में। चलो, 7 बॉक्सेस ओके, वन अबाव अनदर सिंगल स्टैक, लेस देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो एफ। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। क्या बोला है, लेस देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो बॉक्स एफ। लेस देन 3 मीन्स कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। यानी अगर मैंने 7 बॉक्सेस कर दिए यहाँ, तो देखो यहाँ पहला आएगा हमारा 0 बॉक्सेस, यानी कि यहाँ देखो फर्स्ट कंडीशन में एफ यहाँ आएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो गए, 8 यहाँ हो गए। हम्म, 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 चलो, यहाँ हो गए 7 बॉक्सेस। नेक्स्ट दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या आएगा, यफ यहाँ आएगा, यफ के नीचे कोई तो एक आएगा, एंड ऊपर 1 1 2 3 4 5 6 7, एंड उसके बाद यफ के नीचे 2 बॉक्सेस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे हमारी 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। हमने 3 पॉसिबिलिटी बना ली है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स डी एंड एफ। यफ 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा डी, F12 यहाँ आ जाएगा हमारा डी, F12 यहाँ आ जाएगा हमारा डी। ओके, बॉक्स डी इज केप्ट 2 बॉक्सेस अबाउ बी, डी 2 बॉक्सेस अबाउ बी, यानी कि बीच में एक घर होगा। ओके, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउ बॉक्स ई। अब देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बी, बी के नीचे जो है 1 मोर है। बी के नीचे यहाँ कितने हैं, 1 है, 1 मोर है, यानी कि 0 होना चाहिए। अब देखो इसमें 0 होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे कि क्या लिखा है, लेकिन किस कंडीशन में क्या बिठाना है वो देखो। बी के नीचे 2 पर्सन है, यानी कि जो हम कंडीशन पुट करने वाले हैं उसमें 1 होना चाहिए। बी के नीचे 3 है, यानी कि यहाँ 2 होनी चाहिए। अब पढ़ो क्या बोला है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव ई, यानी कि अबव ई यहाँ 0 होने चाहिए। बिलो बी 1 है, वो 1 मोर है ऊपर, ई के ऊपर जितने हैं, बिलो बी कितने हैं, यानी कि यहाँ 1 होगा, यानी कि यहाँ क्या आएगा, ई हमारा, और यहाँ ई आएगा। अब देखो इसको पढ़ो, बॉक्स द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बी, बिलो बी 1 है, इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव बी। ई के ऊपर 0 है, बी के नीचे 1 है, ई के ऊपर 1 है, बी के नीचे टोटल 2 है, ई के ऊपर 2 है, बी के नीचे 3 है। ये आपको समझ में आना चाहिए इस सेंटेंस से। बॉक्स इज केप्ट इमीजिएटली अबाउ ए के इमीजिएट ऊपर आएगा सी। अब देखो जगह देखो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, ए यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा। यहाँ देखो यहाँ बिठाने के लिए जगह ही नहीं है, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। ए यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा रॉन्ग हो रहा है। यहाँ एक स्पेस है। बॉक्स जी इज नॉट केप्ट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, जी टॉप में नहीं है, तो जी यहाँ आ जाएगा। अब देखो ये वाला हमारा आंसर, एक्चुअली इसको डॉट डॉट से करना चाहिए, डॉट डॉट से ये किया करो, ऐसे लाइन मत किया करो, कभी कभी हो जाता है। ECAD, दैट्स इट, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, तो 1 या 1.5 मिनट या 2 मिनट में पजल सॉल्व हो जाते हैं इस बैक क्लरिकल लेवल के। लेकिन जो ज्यादा ही भागने लगा,
उसका कम टाइम में एक या दो पजल होगा, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ कि 16, 18, 20 मिनट में भी हमारा कंप्लीट, 18 मिनट में भी हमारा कंप्लीट रीजनिंग खत्म हो सकता है। लेकिन आपका अप्रोच सही होना चाहिए। कभी कभी एक पजल तो आपको ट्रिकी थोड़ा बहुत आएगा, उसमें आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, दैट्स इट। चलो, 8 persons ओके सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। अब हम क्या करेंगे, सर्कल निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से एक बार दूसरा सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलो, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड डी। अब देखो, जी को यहाँ प्लेस किया, जी को यहाँ प्लेस किया। 1 2 यहाँ डी आया, 1 2 यहाँ हमारा डी आया। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट में ए, जी के सेकंड लेफ्ट में हमारा ए आया। सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड राइट में सी, ए के थर्ड राइट में सी। ए हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ए ई के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए, ए ई के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी एज बिटवीन बी एंड ई। सी एंड डी सामने सामने है, बी एंड ई भी सामने सामने आएगा। सी एंड डी के बीच में एक घर है, बी एंड ई के बीच में भी एक ही घर होगा। Yup sits second to the left of a H. Yup sits second to the left of a H. H के सेकंड लेफ्ट में F, H के सेकंड लेफ्ट में F. F sits second to the left of a H. H who doesn't sits immediate left of a B. H जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी नहीं है, बी के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है। अब देखो, यहाँ बी के इमीडिएट राइट में आ रहा है। ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। हम देखते हैं आंसर। बी एफ सी जी, बी एफ सी जी, ई ए डी एच, ई ए डी एच, ये वाला हो गया हमारा सही जवाब। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने थोड़ा सा स्पीड से सॉल्व किया, लेकिन आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि मैं करना करना क्या चाहता हूँ। चलो, 8 पर्सन पी क्यू आर एस टी ऐसा कुछ बोला है, डेट्स बोले हैं अप्रैल मई जून जुलाई। अब क्या करेंगे, हम अप्रैल ऐसे लिखेंगे। अप्रैल लिखने के बाद यहाँ मैं दो स्पेसेस ऐसे करूंगा, यहाँ हो जाएगा अप्रैल। उसके बाद सेम करता जाऊंगा, मई, सॉरी, मई, जून एंड यहाँ जुलाई। चलो, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। जैन फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल यानी कि 30 डेज, 31 डेज, 30 डेज, 31 डेज। फिर से एक बार चेक करूंगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि ये सही जा रहा है। उसके बाद डेट्स को मैं लिखता हूँ 6 7, 6 7, 6 7, 6 एंड 7। ये वाला हो गया, यहां तक मेरा काम हो गया है। अब देखो, स्टार्ट करते। यस अटेंड्स द सेमिनार ऑन एन ऑड नंबर डेट। ऑड नंबर डेट बोला यानी कि 7 होगा, कौन से भी मंथ का हो सकता है। यहां तक मुझे ये एक समझ में आया कि यस ऑड नंबर डेट पे है। ऑफ द मंथ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर ऑफ डेज दो में है, अप्रैल में जून में, उसमें से ऑड, यानी कि यस यहाँ हो सकता है, यस यहाँ हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी बनी। फिर से एक बार पढ़ो, यस अटेंड द सेमिनार ऑन एन ऑड नंबर डेट ऑफ विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर ऑफ डेज, ये सही। ओनली 2 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन यस एंड टी। यस 1 2 यहाँ आ जाएगा, टी 1 2 नीचे नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा टी। आर अटेंड्स द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर पी, यहाँ नहीं बिठा सकते। आर अटेंड्स द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर पी इन द सेम मंथ। अब देखो, सेम मंथ बोला, यहाँ सेम मंथ में नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ देखो, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, यानी कि ये दोनों सेम मंथ में होने चाहिए। इतना हमने ध्यान में रखा, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी अगर बनानी चाहिए तो 4 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, उतने हम नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारे सामने कुछ क्लू आता है क्या। आर अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर पी इन द सेम मंथ, यानी कि सेम मंथ में होना चाहिए, सेम मंथ में, यहाँ सेम मंथ, यहाँ सेम मंथ, यहाँ ओके। ओनली 4 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन पी एंड वी। अब देखो, पी एंड वी के बीच में कितने लोग बोले हैं, 4 लोग बोले। अब देखो, पी एंड वी के बीच में 4 लोग, अब इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, पी अगर यहाँ रखा, अब देखो आर एंड पी यहाँ होना चाहिए, आर यहाँ रखा तो पी यहाँ, और पी एंड वी के बीच में 4, 1 2 3 4, ना नीचे आएंगे ना ऊपर आएंगे। इसका मतलब हमारा आर एंड पी यही आ जाएगा, और पी एंड वी के बीच में 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा वी। समझ में आया। अब देखो, आर एंड आर को यहाँ, पी को यहाँ रखा, तो 1 2 3 4 नीचे लिख सकता हूँ। आर को यहाँ, पी को यहाँ लिखा, तो देखो 1 2 3 4 यहाँ वी को नहीं लिख सकता।
यानी कि आर को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, पी को यहाँ रखना पड़ेगा, उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा हमारा पी। आई होप कि ये वाले दो सेंटेंस से हमें समझ में आ गया कि कैसे पुट करना था। ओके, डब्ल्यू अटेंड्स द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर क्यू। अब देखो इमीडिएट वाला किस में बैठ रहा है, यहाँ इमीडिएट वाला है, इमीडिएट दो जगह ही नहीं है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। डब्ल्यू अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर क्यू। अब देखो आप बोलोगे कि मैं डबल डबल सेंटेंस क्यों पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ मालूम है? मेरा आंसर सही आना चाहिए। डब्ल्यू अटेंड द सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर क्यू, इसको अगर गलत पढ़ा मैंने कि डब्ल्यू को ऊपर लिखा और क्यू को नीचे लिखा तो मेरा 1 मार्क चला जाएगा। वो मेरा 1 मार्क मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5 सेकंड में मैं फिर से एक बार कंफर्म कर सकता हूँ कि क्या मेरा सेंटेंस सही है या नहीं है। चलो, आर पी टी क्यू डब्ल्यू एस वी एंड जो बच गया है वो यू हमारा हो जाएगा सही जवाब। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्लैट एंड फ्लोर वाला क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन मुझे लगता है इस सेट में फ्लैट एंड फ्लोर वाले जो कि थोड़े से बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, जो कि सबसे ज्यादा आसान होते हैं, ऐसे मुझे लगता है अगर प्रीलिम्स लेवल एग्जाम में आ गए तो बहुत ज्यादा आसान होते हैं और क्लरिकल लेवल एग्जाम में तो बहुत ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन दिखता है बड़ा, हमें लगता है टाइम लगेगा, लेकिन टाइम नहीं लगता। बहुत सा क्वेश्चन में सिर्फ उनकी क्या बोलते हैं नोट ही होती है, वो आपको इस क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा। 8 पर्सन है staying in a different floor of the four-story building where lowermost floor is a one, about two, each floor has a two flat, flat A and flat B. फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, ये अच्छे से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल 8 पर्सन है, 4 फ्लोर है, तो हमें वो बनाना होगा। अब देखो यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ हमारा बी, फिर से यहाँ ए, फिर से यहाँ बी, उसके बाद हम 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा हमारा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। यहाँ मेरी एक बनेगी पॉसिबिलिटी, यहाँ ए और बी के लिए हमारा स्पेस। ओके, फ्लैट बी ऑफ द फ्लोर टू, ये इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है। एरिया ऑफ ईच फ्लैट, यानी कि ईच फ्लैट एंड फ्लोर सेम ही होगा। ये एरिया आपको अलग अलग दिख रहा है लेकिन अलग नहीं है। ओनली 2 पर्सन लिव ऑन द ईच फ्लोर पे 2 पर्सन है। ओके, यच स्टेज इन द फ्लैट ए, क्या बोला है देखो, स्टार्ट करते हैं, हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। चलो, यच स्टेज इन द फ्लैट ए, यच कौन से फ्लैट में रहता है, ए, ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर 1 and 3, पॉसिबिलिटी स्टार्ट कर दी 1 and 3। ओके, एंड इमीडिएटली बिलो यम, यम के इमीडिएट नीचे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फ्लैट, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा यम। दो पॉसिबिलिटी हमारी चल रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फ्लैट। ओनली वन फ्लोर इज देयर बिटवीन यम एंड ओ, यम एंड ओ के बीच में एक फ्लोर वेयर बोथ आर नॉट स्टेइंग इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, यानी कि इसका भी फ्लैट डिफरेंट होगा। यानी कि यम यहाँ, ओ यहाँ, यम यहाँ, वन ओ यहाँ, उसके बीच में क्या बोला है, ओनली वन फ्लोर बोला है, where both are not staying in the same type of flat. L stays west of I, अब देखो यहाँ L stays west of I, यहाँ L stays west of I, L stays west of I, J stays in the same type of a flat as a L, यानी कि L J, L J फ्लैट उसका सेम होना चाहिए। L stays, sorry, J stays in the same type of a flat as a L, as a L, यन स्टेज बिलो जे, जे के नीचे यन होना चाहिए, यन स्टेज बिलो जे बट अबाउ के। अब देखो यहाँ अगर यहाँ जे को लिखा तो सॉरी, यन स्टेज बिलो जे, यानी कि यहाँ यन को लिखा तो के लिए जगह नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो जे के नीचे यन आना चाहिए और के अबाउ यन होना चाहिए, ऐसे बोला गया है। यन स्टेज बिलो जे एंड अबाउ के, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। JMHN, JMHN, OKLI, ओके एंड यल, ओके एंड यल आई, दैट्स इट, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। 8 पर्सन ABCDEFGH आर सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, 8 लोग हैं नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ बोला है। बी सीट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, स्टार्ट कैसे करेंगे, 1 2 3, बी वन ऑफ द एंड से थर्ड नंबर पे है। तीन टोटल नंबर ऑफ 8 पर्सन, 4 5 6 7 8। ओके, फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3
फिर से एक बार देखूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ये फोर सही जा रहा है हमारा। एक्सट्रीम एंड से बी थर्ड नंबर पे, बी थर्ड नंबर पे आया, बी थर्ड नंबर पे आया। ओनली 2% सीट बिटवीन बी एंड एफ। B12 यहाँ आ जाएगा, एफ B12 यहाँ आ जाएगा हमारा एफ। बिटवीन बोला है, इसका मतलब जितना बोला है उतना ही। टू बोला था तो टू टू। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट में ए, एफ के सेकंड लेफ्ट में ए। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के 1 2 3 थर्ड राइट में सी, ए के थर्ड राइट में सी। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एंड सी के बारे में ही बोला गया है, एंड है यानी कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई बोला गया है, सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई बोला गया है। जी इज द ओनली नेबर ऑफ डी, डी का ओनली नेबर जी है। इसका मतलब क्या होता है, जब ऐसा सेंटेंस आता है इसका मतलब वो वाला बंदा एंड पे आएगा, जो वाला बंदा एंड पे आता है उसका नेबर एक ही होता है। इसका मतलब जी इज द ओनली नेबर ऑफ डी, डी का ओनली नेबर क्या है, जी है। जी इज द ओनली नेबर ऑफ डी। अब देखो, डी को यहां लिखा तो डी के दो नेबर हो जाएंगे। डी को अगर यहां लिखा तो डी का ओनली नेबर जी हो जाएगा। डी को अगर यहां लिखा तो डी का ओनली नेबर हमारा जी हो जाएगा। यच डज नॉट सीट्स टूवर्ड्स द राइट ऑफ डी, डी के राइट में यच नहीं है, डी के लेफ्ट में यच है, डी के राइट में यच नहीं है। यच डज नॉट सीट्स टूवर्ड्स राइट ऑफ डी, यच सीट्स लेफ्ट ऑफ डी, दैट्स इट। ए एच एफ सी, ए एच एफ सी, ई बी जी डी, ई बी जी डी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है एंड आपको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, ये वाली बातें अंडरस्टैंड हो रही है। चलो, 8% ABCDEFGH are about the car in different months wise, April, May, June, July, August, September, October, November of the same year. No 2% about the car in the same month. 8 लोग पर्सन है। यहाँ देखो कौन सा मंथ से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। ये वाला थोड़ा सा ये होता है अप्रैल, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, यहाँ नंबर ऑफ डेज गलत नहीं होनी चाहिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। अप्रैल वाला होगा 30। दूसरा पेन थोड़ा सा यूज कर लेता हूं मैं, ये गलत नहीं होना चाहिए। अप्रैल आ जाएगा हमारा 30, मई 31, जून 30। अब देखो एक मंथ एंड एक 31 वाला रिपीट होता है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त 31 31। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर हमारा 30। आई होप कि आपको समझ में आ गया। मैं ये सच बोल रहा हूँ, एग्जाम में भी दो दो बार रिपीट करता था। मैं देखता था कि मैंने सही किया है क्या। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 30। ओके, दैट्स इट, सही है। यफ अबाउट द कार वन ऑफ द मंथ बिफोर जुलाई, जुलाई से पहले यफ किधर, तो कार बाउट करता है। तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, मैंने बनाई। ओनली 3 मंथ्स बिटवीन द, ओनली 3 मंथ्स बिटवीन द मंथ इन विच यफ एंड ई बाउट द कार। अब देखो 3 मंथ्स बोला है और यहाँ सभी मंथ एक साथ है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं जैसे दिया है वैसे ही। अगर मंथ में गैप होता है, अप्रैल के बाद जून होता, तो 3 मंथ्स जो बोला है ना उसको अच्छे से पढ़ना होता। यहाँ एक के बाद एक मंथ दिए इसलिए इशू नहीं है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर करके समझ में आएगा कि अगर अप्रैल के बाद जून दिया है, जून के बाद डायरेक्ट अगस्त दिया है, तो 3 मंथ्स बिफोर 3 मंथ्स आफ्टर, ये वाला थोड़ा सा अलग चलता है। अब देखो ओनली 3 मंथ्स बिटवीन एफ एंड ई, एफ एंड ई, 1 2 ऊपर नहीं हो सकता, 1 2 यहाँ आ जाएगा ई। अब देखो ये सीक्वेंस में भी ई आएगा। A about immediately after D, D के immediate after A, D who neither bout in the month having an odd number of days। D के बारे में क्या बोला है देखो, ऑड नंबर डेज यानी कि 31 पे नहीं होगा। नॉर इमीडिएटली आफ्टर ई, इमीडिएटली आफ्टर ई भी नहीं होगा, यानी कि यहां नहीं होगा ऐसे बोला गया है।
एंड 31 डेज में नहीं होगा ऐसे बोला गया है। यानी कि डी, अब देखो पहली पॉसिबिलिटी में देखो डी 30 डेज वाले में होना चाहिए। 30 डेज वाला यहाँ है, 30 डेज वाला यहाँ किधर भी नहीं है, यानी कि डी यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में देखो डी को यहाँ लिखा तो ए को यहाँ लिख सकता हूँ, डी को यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि डी इमीडिएट ई के नीचे नहीं होना चाहिए। क्या बोला है? ई के इमीडिएट बाद डी नहीं होना चाहिए, और डी 30 डेज वाले में होना चाहिए। डी यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब डी यहाँ 30 डेज वाले में, यहाँ ए आ जाएगा। अब देखो यहाँ डी नहीं, ए नहीं, यहाँ डी नहीं, यानी कि डी को यही लिखना पड़ेगा, उसके बाद ए यहाँ आ जाएगा। आई होप कि ये वाली पॉसिबिलिटी, ये वाली कंडीशन जो लिखी थी वो आपको समझ में आ गई। एज मेनी पर्सन अबाउट द कार बिफोर डी एज आफ्टर सी, ये अच्छा सीधा आपको पता चल गया है कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। ऊपर से डी फर्स्ट नंबर पे, नीचे से सी फर्स्ट नंबर पे आएगा। ऊपर से डी 1 2 3 नंबर पे, नीचे से सी 3 नंबर पे, ऊपर से नीचे से डी 3 नंबर पे, ऊपर से सी 3 नंबर पे। यच अबाउट द कार 2 months बिफोर जी। अब देखो यहाँ का स्पेस देखो, गलत जा रहा है। यहाँ का स्पेस देखो, गलत जा रहा है। यहाँ देखो, यच अबाउट द कार 2 months बिफोर जी, जी से पहले 2 मंथ हमारा यच आ रहा है, ऐसे बोला गया है। आंसर देखते हैं, डी ए एफ एच, डी ए एफ, कुछ गलत किया क्या? बी जी ई सी, बी जी, डी ए एफ एच, डी ए एफ एच, बी जी ई सी, बी जी ई सी, कुछ तो गलत किया है मैंने, कुछ तो गलत किया है। क्या गलत किया? चलो चलो, बी जी ई सी, फिर से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, या फिर से रीड करते हैं। अबाउट द कार 1 month, 1 of the month बिफोर जुलाई, जुलाई से पहले एफ, ओके ये आ गया। ओनली 3 months बिटवीन एफ एंड ई, एफ एंड ई के बीच में 3 मंथ, 1 2 3, 1 2 3, ओके। अबाउट इमीडिएटली आफ्टर डी, डी के इमीडिएट आफ्टर ए, डी के इमीडिएट आफ्टर ए, डी हु अबाउट नाइदर अबाउट द कार इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, डी ऑड में नहीं चाहिए, इवन में है, इवन में है। इमीडिएटली आफ्टर ई भी नहीं होना चाहिए। एज मेनी पर्सन अबाउट द कार बिफोर डी एज आफ्टर सी, बिफोर डी आफ्टर सी, बिफोर डी आफ्टर सी, बिफोर डी आफ्टर सी, ये वाला भी सही। जी के 2 मंथ बिफोर यच है। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? बी बोला है ना, डी ए एफ बी। क्या किया गलत हमने? सारा जमाना, सॉरी 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 सॉरी। चलो फिर से एक बार स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या गलत किया वो समझ में आएगा उसी के बाद ही। गलत किया या नहीं किया वो भी नहीं समझ में आ रहा। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिए सॉल्व करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले लिखा था 8% ए बी सी डी एफ जी, ओके। अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि सेम ही है। अप्रैल 1 2 3 4 5 6 7 8। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कुछ तो पॉसिबिलिटी, कुछ तो कंडीशन मैंने गलत पढ़ी है। जैन फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल वाला हो जाएगा 30 डेज, 31 डेज, 30 डेज, 31, 31, उसके बाद है 30 31 एंड 30। अब देखो फिर से एक बार, अप्रैल, सॉरी, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 31 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दैट्स इट। अबाउट द कार 1 of the month बिफोर जुलाई, जुलाई के ऊपर 1 of the month में ए ऑफ है, ओके। ओनली 3 मंथ्स बिटवीन द मंथ, एफ एंड ई, एफ एंड ई के बीच में 3 मंथ, ओके 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 ओके। इसको मैंने टू कंसिडर किया था क्या? बिटवीन बोला था रे, इसमें इसमें मुझे लगता है मैंने गलती की थी। ओनली 3 मंथ्स बिटवीन द मंथ ऑफ एफ एंड ई, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा ई। मुझे लगता है यही गलत किया था कुछ मैंने।
यहाँ आ जाएगा ई, और यहाँ आ जाएगा ई। 3 मंथ इसके बीच में होनी चाहिए। ए अबाउट इमीडिएटली आफ्टर डी, ए डी के इमीडिएटली बाद, डी हु नाइदर अबाउट इन मंथ ऑफ ऑड नंबर ऑफ डेज, यानी कि यहाँ 30 डेज वाले में होना चाहिए। ई के इमीडिएट बाद डी नहीं होना चाहिए, यानी कि डी 30 डेज वाले में, डी 30 डेज वाले में डी के इमीडिएट नीचे ए। अब देखो यहाँ डी नहीं लिख सकता, यहाँ ए नहीं, यानी कि यही गलत किया था, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। डी यहाँ, ए यहाँ, डी उसके बाद यहाँ, ए यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, डी ए के लिए जगह नहीं है, यानी कि डी यहाँ, ए यहाँ, इसमें डी ए यहाँ हो सकता है, डी यहाँ, ए यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ई के इमीडिएट नहीं होगा, यानी कि डी यहाँ, ए यहाँ हो जाएगा। ओके, एज मेनी पर्सन बिफोर डी आफ्टर सी, डी सी 1 2 3 1 2 3, ये वाला गलत हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ आ जाएगा हमारा सी। एच अबाउट द कार 2 मंथ्स बिफोर जी, यानी कि यहाँ मैं बिठा नहीं सकता, जी के 2 मंथ बिफोर एच, एंड यहाँ आ जाएगा हमारा बी। अब देखो डी ए एफ एच, डी ए एफ एच, बी जी ई सी, बी जी ई सी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो मैंने बोला था ओनली 3 मंथ्स बिटवीन, बिटवीन जो बोला था उसको मैंने बिफोर एंड आफ्टर वाला पढ़ा, इस वजह से मेरा गलत हो गया। 3% चाहिए थे, वहां मैंने 2% ले लिए, इस वजह से मेरा गलत हो गया था। मुझे लगता है कि कभी कभी जब मैं बाकी टीचर्स का भी यूट्यूब पे मैं पढ़ता था और जब मैं देखता था, उस टाइम क्या होता था, उसका गलत हो गया है, यानी कि सामने वाले टीचर का गलत हो गया है, तो मुझे भी समझ में आता था। तो वो कब करेक्ट करेगा, वो बाद में करेक्ट करने वाला है, यानी कि इतना कॉन्फिडेंस आता है हम सॉल्व करने के बाद कि आपको समझ में आता है कि इसका गलत हो गया है, अब ये थोड़ी देर बाद फिर से एक बार सही करेगा। अब वो टाइम मेरे ऊपर आ रहा है, मैंने सही कर दिया, देखो। चलो, 8 boxes PQRSTUVW are kept one above another in the single stack. स्टार्ट करो। At most means maximum, 2 boxes are kept below W, maximum 2, यानी कि 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, टोटल 8 boxes है। चलो ऐसे करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो पेज पेज पे लिखते हैं ना तो आसानी से हो जाता है। यहाँ देखो, एटमोस्ट 2 boxes आर केप्ट बिलो बॉक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू के नीचे एक तो 0 होंगे, डब्ल्यू के नीचे 1 होगा, डब्ल्यू के नीचे 2 होंगे। ओनली 3 boxes आर केप्ट बिटवीन बॉक्स डब्ल्यू एंड पी, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा पी, यहाँ आ जाएगा पी, यहाँ आ जाएगा पी, फ्लो सेम चलेगा। बॉक्स एस इज केप्ट इमीडिएटली अबाउ पी, यस यहाँ, यस यहाँ, यस यहाँ। बॉक्स टी इज केप्ट अबाउ बॉक्स एस, एस के ऊपर टी, एस के ऊपर यहाँ टी हो सकता है, एस के ऊपर यहाँ टी हो सकता है, एस के ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। बॉक्स एज केप्ट, बॉक्स टी इज केप्ट अबाउ बॉक्स एस, एस के ऊपर टी होना चाहिए। एज मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबाउ टी एज बिलो वी, ये वाला देखो यहाँ हो जाएगा वी। अब देखो, यहाँ अगर मैंने ऊपर यानी कि यहाँ लिखा टी को, तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे होगा, 1 2 3 यहाँ हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी सही आएगी। अगर सेकंड नंबर पे लिखा टी को, तो 1 2 1 2 यहाँ मैं किसको लिख सकता हूँ, टीएनवी को, टीएनवी के बारे में बोला गया, यानी कि टी को अगर यहाँ लिखा तो यहाँ भी, टी को यहाँ नहीं लिख सकते, यानी कि इस पॉसिबिलिटी में टी यहाँ नहीं आएगा। इस वाली पॉसिबिलिटी में देखो, टी को सेकंड नंबर पे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, टी को यहाँ लिखा तो यहाँ वी को नहीं लिख सकता, यानी कि टी को यही लिखना पड़ेगा, इसका मतलब वी को यहाँ लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी और मैं इससे बना लूंगा यहाँ डब्ल्यू। अब देखो, टी को ऊपर नहीं लिख सकता, टी को मैंने यहाँ लिखा तो 1 2 यहाँ वी को लिखना पड़ेगा, टी को यहाँ लिखा तो 1 2 3 नंबर, 1 2 3 यहाँ मुझे वी को लिखना पड़ेगा। बॉक्स क्यू इज केप्ट बिलो बॉक्स यू, यू के नीचे क्यू है, बॉक्स क्यू इज केप्ट बिलो बॉक्स यू बट अबाउ आर, बट अबाउ आर, यानी कि आर क्यू यू ऐसे होना चाहिए, आर क्यू यू। टोटल और 4 बॉक्सेस है तो नहीं बिठा सकते हम, 1 2 3 बॉक्स, 4 बॉक्सेस बिठाने हैं, इसलिए नहीं बिठा सकते। Box Q is kept below box U, but above our box Q is not kept adjacent to box U. Q and U साथ में नहीं होने चाहिए, ऐसे बोला गया है। अब देखो कैसे बिठा सकते हैं इसको, कुछ सेंटेंस बाकी रह गया क्या,
1 2 3 4 5 6 7 8। अरे गलत किया ना, फिर से एक बार। ये वाली कंडीशन ही नहीं आएगी। टोटल 9 लिखा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। फिर से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक ही जाएगा। ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, यानी कि यहाँ टी है, यहाँ वी है, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी। ये दो पॉसिबिलिटी ही नहीं आएगी, यानी कि इसका मतलब इसी में हम खेलेंगे। और यहाँ क्यू एंड यू एक साथ नहीं आएगा। अब देखो, यू के नीचे क्यू, क्यू के नीचे आर, एंड क्यू एंड यू साथ में नहीं होनी चाहिए। अगर यू को यहां लिखा तो क्यू यहां, आर यहां। यू को यहां लिखा तो क्यू यहां, आर यहां। कैसे होगा? यू, क्यू, आर, क्यू एंड कौन सा? क्यू इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू यू। फिर से एक बार गलत किया, देखो। सॉरी, फिर से एक बार। Eight boxes PQRST. Okay, 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 okay. At most two boxes are kept below box W. W के नीचे मैक्सिमम कितने बोले हैं? 2 boxes बोले। तो W देखो, पहली कंडीशन में W के नीचे कोई भी नहीं आएगा, दूसरी कंडीशन में W के नीचे एक आएगा, तीसरी कंडीशन में W के नीचे दो आएंगे। W यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखो, at most two boxes are kept below box W. Only three boxes are kept between box W and P. W and P के बीच में 1 2 3 यहाँ आ जाएगा P हमारा। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा P हमारा। 1 2 3 यहाँ आ जाएगा P हमारा। बॉक्स एस इज केप्ट इमीडिएटली अबव P। P के इमीडिएट अबव S। P के इमीडिएट अबव S। P के इमीडिएट अबव S। बॉक्स टी इज केप्ट अबव बॉक्स एस, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा। यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनेगी, यहाँ टी आ सकता है, नहीं तो टी ऊपर आ जाएगा। लेकिन क्या बोला था? बॉक्स टी इज केप्ट एज मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबाउट टी बिलो वी। अबाउट टी बिलो वी, यानी कि यहाँ टी लिखा तो वी यहाँ नहीं लिख सकता। टी को यहाँ लिखना पड़ेगा, वी को यहाँ लिखना पड़ेगा। टी यहाँ है, इसका मतलब वी हमारा यहाँ हो जाएगा। ओके। बॉक्स क्यू इज केप्ट बिलो बॉक्स यू। यू के नीचे क्यू है, बट अबव बॉक्स आर। आर के ऊपर है, एंड यू एंड क्यू साथ में नहीं है। अब देखो, यू को मैंने यहां लिखा तो क्यू यहाँ। अब देखो, यू यहाँ लिखना पड़ेगा, क्यू को यहाँ लिखना पड़ेगा, आर को यहाँ लिखना पड़ेगा, एंड यू के इमीडिएट नीचे, यानी यू का नेबर क्यू नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। यू यहाँ, क्यू यहाँ, आर यहाँ। यू एंड क्यू साथ में नहीं होने चाहिए, ये सही हो जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दो बार मेरे से मिस्टेक हो गए। UTSP, UTSP, QRVW, QRVW, यानी इसको ऐसे हम सॉल्व कर सकते थे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। एयरपोर्ट, इसको ट्राई करो। एग्जाम में भी ऐसे होता था मेरे साथ, जैसे अब हो गया ना। अब देखो, एक एग्जाम था, मुझे लगता है IBPS क्लर्क का एग्जाम था। पहले 8 मिनट्स में ना 2 बार पजल में स्टक हो गया। लेकिन मुझे पता था कि ये पजल ही थोड़े से स्टक होने जैसी ही, यानी कि वो समझ में आने के बाद, एक्चुअली मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मुझे अच्छा लगता है जो भी मेरे साथ हुआ है, आपको बताना अच्छा लगता है। जो हुआ है मैं एक्सेप्ट करके, यानी कि ये वीडियो एक्चुअली में नहीं डाल सकता था, मैं एक्चुअली में दूसरा नया वीडियो बना के आपके सामने लेकर आ सकता हूँ, या नहीं तो ये कट करके आपके सामने लेकर आ सकता हूँ। लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना है, मैं आपके सामने सिखा रहा हूँ, तो मेरे से भी गलती हो सकती है, ये मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा था कि मेरा एग्जाम में ऐसा हुआ था कि टोटल 8 मिनट्स गए थे। आपके भी साथ अगर ऐसे हुआ है तो आप भी बता सकते हो। 8 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे, लेकिन मैं कभी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता था कि अगर मेरे से गलती हुई है तो सभी से गलती हुई है, हो सकती है। 8 मिनट कंप्लीट होने के बाद मैंने स्टार्ट किया मेरा रीजनिंग का सेक्शन, और लास्ट के 12 मिनट्स में मुझे लगता है मैंने 32 या 33 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। तो हो जाता है। मुझे पता है कि इतने आसानी से अगर हमारा फ्लो चल गया,
तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी ज्यादा ही भागने के चक्कर में हमारी गलतियां होती है, जैसे मेरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 एयरपोर्ट्स ABCDEFG हैव डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लाइट्स। एयरपोर्ट ए हैज मोर 7 एयरपोर्ट्स बोला गया है, यानी कि हम क्या करेंगे, 6 ग्रेटर देन वाले साइन निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। एयरपोर्ट ए हैज अ मोर फ्लाइट्स देन बोथ एयरपोर्ट बी एंड एफ। ए के फ्लाइट जो है वो बी एंड एफ से ज्यादा है। एयरपोर्ट ई हैज अ मोर फ्लाइट्स देन एयरपोर्ट ए। एयरपोर्ट ए से एयरपोर्ट ई के फ्लाइट ज्यादा है। एयरपोर्ट ई हैज अ मोर फ्लाइट्स देन एयरपोर्ट ए बट डज नॉट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ। यानी कि ई से भी ऊपर किसी के तो फ्लाइट है, ई यहाँ नहीं होना चाहिए, यानी कि ई यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसे बोला गया है। एयरपोर्ट जी हैज अ मोर फ्लाइट्स देन एयरपोर्ट बी। बी से ज्यादा, यानी कि बी से ज्यादा जी के फ्लाइट है। जी हैज मोर फ्लाइट्स देन एयरपोर्ट बी एंड लेस देन ए, यानी कि जी कहाँ आएगा, देखो ए से नीचे और बी से ऊपर, यानी कि यहाँ हमारा जी आ जाएगा, ए से नीचे बी से ऊपर। but less flights than airport A. Airport D has a 25 flight less than airport F. एयरपोर्ट F से एयरपोर्ट D में कितने का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, ऐसे बोला गया। एयरपोर्ट D हैज 25 फ्लाइट्स लेस देन एयरपोर्ट F। F के नीचे D आएगा और इसमें डिफरेंस कितना आएगा, 25 का आएगा। एयरपोर्ट बी हैज अ 240 फ्लाइट्स। एयरपोर्ट बी के पास कितने फ्लाइट है, बी के पास है 240 फ्लाइट्स विच इज अ 30 मोर देन द फ्लाइट्स इन एयरपोर्ट एफ। 30 मोर देन द एयरपोर्ट एफ, यानी कि एयरपोर्ट एफ के पास, यानी कि यहाँ देखो, यहाँ ऐसे आएगा, एयरपोर्ट एफ के पास कितने होंगे, 30 मोर, यानी कि यहाँ 210। और एयरपोर्ट डी के पास कितने होंगे, उससे 25 लेस, यानी कि 200 और फिर 15, यानी कि 185। देखो डी को अगर मैंने यहां लिखा, पॉसिबिलिटी बनानी, डी को अगर यहां लिखा, एफ को यहां लिखा, बी को यहां लिखा, जी को यहां लिखा, यानी कि जैसे ये चल रहा है बी जी, उसके बाद ए को यहां लिखा, ई को यहां लिखा, तो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ई सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ई यहाँ आया, ई के नीचे हमारा ए था, ई के नीचे और बी के बीच में हमारा जी होना चाहिए, और उसके बाद बी के नीचे हमारा एफ आ रहा है, एफ के नीचे हमारा डी आ रहा है, डी का 185, एफ का 210, बी का 240, ये हमारा हो रहा है आंसर। और जो बच रहा है वो उसको हम यहाँ लिखेंगे। देखो CEAG BFD एंड उसके बाद 240, 210, 185, 240, 210 एंड 185। चलो ये वाला क्वेश्चन फ्लैट एंड फ्लोर वाला आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं क्वेश्चन एक पूछता हूं इसमें से, आपको उसका आंसर करो आप। हम्म, ए का फ्लैट एंड फ्लोर नंबर बताना है आपको, किसका, ए का। ए का आपको फ्लैट एंड फ्लोर नंबर बताना है, कौन से फ्लैट पे कौन से फ्लोर पे ए रहता है आपको बताना है, वो आंसर नहीं देखना है। 8% CFI। अब देखो स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया। 8% CFINQTVWZ are sitting around a square table in such a way that four of them are sitting at the corner facing away from the center। अब देखो ये आपको लगेगा मुश्किल क्वेश्चन, लेकिन ये आसान होता है, ऐसे मुझे लगता है। मैं भी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं, गलती आज दो हो गई तो पैनिक तो मैं भी हो सकता हूँ। 8% CFINQTUVWZ आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल इन सच वे दैट 8% है पहले, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 sitting corner, okay, four of them are sitting the corner and facing away from the center। कॉर्नर वाले अवे देख रहे हैं, ऐसे बोला गया है, ओके। while four of them are sitting in the middle of the side and facing the center, एंड बाकी के मिडल देख रहे हैं और फेसिंग द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ऐसे बोला गया है। W sits third to the left of a n।
टू पर्सन सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। अब देखो, डब्ल्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन से थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू है, डब्ल्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन बोला है, टू पर्सन सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। अब देखो यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं, कुछ गलत हुआ नहीं हुआ तो देख लेंगे एक कंडीशन को। एक बार मैं यन को यहां लिखूंगा, एक बार यन को यहां लिखूंगा, एक बार मैंने लिखा कॉर्नर पे, एक बार लिखा साइड पे। हम स्टार्ट करते हैं, डब्ल्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यन। चलो, यन के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ आ जाएगा हमारा डब्ल्यू, यन के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में हमारा आ जाएगा डब्ल्यू। टू पर्सन सीट बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। अब देखो 1 2 यहाँ क्यों नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ आ जाएगा क्यू, 1 2 यहाँ क्यों नहीं, 1 2 यहाँ आ जाएगा हमारा क्यू। नेक्स्ट देखो, टी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में टी, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में टी, टी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। आई सीट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम टी बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। आई सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम टी बट ओ यन का नेबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ आई नहीं होना चाहिए तो आई यहाँ आ जाएगा। टी से टू प्लेसेस अवे, लेकिन यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ आ जाएगा। आई सिट्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम टी बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यन, यन का इमीडिएट नेबर नहीं होना चाहिए। वी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ आई, आई के एग्जैक्टली अपोजिट वी है, आई के एग्जैक्टली अपोजिट वी है। जेड सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट में जेड है, दो ही जगह बची है। जेड सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट में जेड, और यहाँ एफ के सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा हमारा जेड। एफ हु इज नॉट फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, एफ सेंटर की तरफ अवे फ्रॉम सेंटर नहीं देख रहा है, यानी कि एफ अंदर देख रहा है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। देखो एफ से स्टार्ट करते, एफ डब्ल्यू जेड आई, एफ डब्ल्यू जेड आई क्यू टी एन फी, क्यू टी एन फी, दैट्स इट। ये वाला हो गया हमारा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व। सिक्स पर्सन ए बी सी डी एफ जी आर हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स, बी हैज मोर पेन। ये वाला भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, इसका भी आपको आंसर बताना है। यानी कि इसका आंसर आप सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हो। देखो लास्ट मुझे लगता है ये क्वेश्चन है, सेवन पर्सन आई जे के एल एम एन ओ आर मेकिंग वर्किंग इन अ कंपनी एट डिफरेंट डेजिग्नेशन सच एज सीईओ के सीटीओ। सेवन पर्सन है, सेवन पर्सन का पहले देखो द डेजिग्नेशन आर इन गिवन डिक्रीजिंग ऑर्डर सच दैट द सीईओ इज अ सीनियर मोस्ट। यानी कि मैं क्या करूंगा, पहले सीईओ को लिखूंगा, उसके बाद 7 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ से हो गई ये मुझे समझ में आ गया है। उसके लिए अब मैं रेडी रहूंगा कि मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ यहाँ बिठाने के टाइम, मेरा थोड़ा सा, यानी कि ये नया नया प्लेटफॉर्म है ना मेरे लिए, तो एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये मेरी गलती हो रही है, ऊपर वाले को कंसिडर कर रहा हूँ। सीईओ इज द सीनियर मोस्ट, ओके स्टार्ट करते हैं। सीईओ के बाद क्या है, सीएफओ, उसके बाद है सीटीओ, उसके बाद है एमडी, उसके बाद है जीएम जनरल मैनेजर, उसके बाद है असिस्टेंट जनरल असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद है हमारा क्लर्क। ओके, क्लर्क जूनियर मोस्ट है। यन इज अ डेजिग्नेटेड जूनियर टू द वन हु इज द जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर से नीचे हमारा यन है। ओनली टू पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन यन एंड यम, 1 2 यहाँ यम, यहाँ यम। यल इज इमीडिएट सीनियर टू के से इमीडिएट सीनियर यल, के हु इज जूनियर टू यम, के हु इज जूनियर टू यम, दोनों के दोनों जूनियर टू यम होनी चाहिए। यम के नीचे यल एंड के लिए दोनों के लिए स्पेस देखो, यल के लिए यही स्पेस है, यल के लिए यही स्पेस है, ये हो जाएगा। के हु इज जूनियर टू यम, ओके। एज मेनी पर्सन सीनियर टू आई जूनियर टू ओ, मैंने कैसे बोला था ये आप दोनों से। अब देखो, सीनियर टू आई एंड जूनियर टू ओ, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि ऊपर से आई जिस नंबर पे है या नीचे से आई जिस नंबर पे है, ऊपर से ओ उसी नंबर पे होना चाहिए। यानी कि यहाँ का स्पेस एंड यहाँ का स्पेस खाली होना चाहिए, नहीं तो यहाँ का एंड यहाँ का स्पेस खाली होना चाहिए, नहीं तो यहाँ का एंड यहाँ का स्पेस खाली होना चाहिए। आपको समझ में आया, लेकिन यहाँ ऊपर वाले ही स्पेस खाली, यानी कि ये तो आंसर नहीं आएगा, आंसर तो यही आने वाला है। और आई यहाँ ओ यहाँ, नहीं तो ओ यहाँ आई यहाँ होने वाला है। देखो ओ इज नॉट जूनियर टू के, ओ के से जूनियर नहीं है, यानी कि ओ सीनियर है, तो आई यहाँ
वो यहाँ पढ़ो। एज मेनी पर्सन सीनियर टू आई से सीनियर 6 लोग हैं, उतने ही ओ से जूनियर है। यहाँ हमारा लास्ट वन देखो, ओ जे यम यल, ओ यहाँ हमारा जे, यम यल, के एन आई, के एन आई। दैट्स इट, इतना ही था आज के लेक्चर में। आज मेरे से 2 मिस्टेक हो गई। मैं कोशिश करूंगा कि वो ऐसी मिस्टेक नहीं हो पाए। एंड दैट्स इट। 9 अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको लेक्चर कैसे लगा। मेरी मिस्टेक्स के बारे में अगर आपको बोलना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नए नए और ज्यादा अच्छे अच्छे लेवल के पजल, अच्छे लेवल के नहीं, एग्जाम लेवल के पजल मैं लेकर आऊंगा। पहले 2 लेक्चर जिसने नहीं देखे उनको 2 लेक्चर देखने, तीसरा भी लेक्चर देखना है। टोटल हमारे पजल्स कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ तक 48। मेरा टारगेट है 200 प्लस। और मेरे पास दिन है कम से कम, मुझे लगता है 10 दिन बाद मेरा आ गया है ट्रेनिंग। एंड ट्रेनिंग में मेरे जाने वाले कम से कम 10 दिन। तो 10 दिन का मेरा गैप होने वाला है। उस दिन मैं थोड़ा सा गाइड ही कर सकता हूँ, सिखा नहीं सकता। लेकिन इस 10 दिन में मैं मैक्सिमम सिखाने की कोशिश करूंगा। आप वो सीखिए मेरे से जितना हो सके उतना। गलतियां सबसे होती हैं। एंड दैट्स इट, इतना ही बोलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना है।